अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी मज़े और सुकून के साथ गुजार रहे होंगे। ये इस टाइम तकरीबन रात के 10:30 पौने 11 का टाइम है और देखें बिल्कुल रोड ख़ाली है। ये हमारी कॉलोनी की सोसाइटी की रोड है, बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी और ऐसे जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है, इतनी खामोशी है। और हल्की हल्की बारिश हो रही है और बच्चे जो मेरे हैं उन्होंने शाम से एक ज़िद लगाई हुई थी कि आज हमने स्लश पीना है, हमें स्लश पीने का बहुत दिल चाह रहा है और हमने शेज़ान पे लेकर जाएं। और बिल्कुल खामोशी है, देखें कोई एक आधा बंदा नज़र आ रहा है। तो मैंने इनको मना किया पर वो मना ना हुए, फिर हम अब शेज़ान पे जा रहे हैं। मगर जब हम अपनी कॉलोनी से सोसाइटी से बाहर निकल के मेन रोड पर आए, जेल रोड पे, ये सामने करतबा चौक है, तो यहाँ तो सिनेरियो ही चेंज था। और वो देखें मेट्रो गुजरी, वो मेट्रो जा रही है और बहुत इस टाइम रात के टाइम मेट्रो बड़ी प्यारी लगती है। और सारा सिनेरियो चेंज था, लग ही नहीं रहा था कि हमारी सोसाइटी में इतनी खामोशी थी और यहाँ देखें बिल्कुल चहल पहल है। ये शेज़ान के अंदर हम हो गए एंटर। शेज़ान में एंटर होते इन्होंने थोड़ा सा अपना माइंड चेंज किया। मुझे कहते हैं आप अम्मा हमें एक 7 अप भी ले दें, वो हम फ्रिज में रखेंगे, सही चिल हो जाएगी। कल जब हम आप हमें शाम को फ्रेंच फ्राइज़ बना के देंगी ना तो उसके साथ हम 7 अप पियेंगे। मैंने कहा चलो। इन्होंने एक 7 अप ली, मैंने ब्रेड लेनी थी, अंडे लेने थे, वो मैंने लिए और ये इन्होंने अपनी 7 अप ले ली। और उसके बाद जो है अब ये और भी चीज़ें चेक कर रहे थे कि ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। और फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने इनसे कहा कि जो लेने आए हो ना, स्लश लेने आए हो तो स्लश की तरफ चलो। जब हम स्लश के पास पहुँचे जहाँ, तो इन्होंने अपने बड़े पसंद किए कि मैं ये पीऊँगा, मैं ये वाला लूँगा। मगर हुआ ये, अब स्लश के पास पहुंच के उन्होंने अपना फ्लेवर जब सेलेक्ट किया कि मैं ये पीऊँगा, तो जब वो हमने उनको बोला कि जी हमें स्लश चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सॉरी मैम, स्लश की जो फ्रीज़र है वो तो हमारा ख़राब है, तो ये तो हमने ऑफ़ कर दिया है और स्लश अभी अवेलेबल नहीं है। बस फिर स्लश मिला नहीं और अब हम घर की तरफ वापस। ये कपड़े थे मेरी अम्मा के, मैं जब पिंडी गई थी तो उन्होंने मुझे दिए थे कि तुम लाहौर साथ ले जाओ, वहाँ किसी मेट को दे देना, किसी को भी जिसको कोई हुआ, या मैं फिर आगे अपने गांव भी जाती हूँ इन लॉज, तो उन्होंने कहा वहाँ ले जाना, वहाँ किसी को दे देना। तो फिर मेरे जहन में आया कि बच्चों के स्कूल में ना एक आंटी हैं, एज अ आया जी वहाँ पे जॉब करती हैं और काफ़ी नीडी भी हैं। मैंने कहा चलो उनको दे देती हूँ। आजकल वैसे भी ये जब से स्कूल के बंद हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, थोड़ा उनकी सैलरी का भी इशू ही बना हुआ है। तो मेरी अम्मा ने कुछ और भी मुझे दिया थी उनके लिए चीज़ें, मैंने कहा वो भी मैं उनके लिए ले जाती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं डिले कर रही थी, तो आज फिर मैंने कहा आज जाके मैं दे आती हूँ। तो साथ मेरे मुसब तैयार हुआ। मैंने उसको पहले तो मना किया, जो मेरा छोटा बेटा है, फिर वो कहता नहीं मैं आपके साथ जाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं साथ लेकर जाती हूँ ताकि बच्चों को ये आइडिया हो कि हम इतने अच्छे घरों में रहते हैं, हमें जो खाने को दिल चाहते हैं हम खा लेते हैं, हमें गर्मी लगती है हम एसी ऑन कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है लाइट जाती है, यूपीएस है। तो मैंने कहा इन बच्चों को मैं इसको ज़रूर साथ लेके जाती हूँ ताकि बच्चों को ये आइडिया हो कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी की हर सहूलत और हर ज़रूरत दी हुई है। ये लोग जो इतने छोटे घरों में रहते हैं, इतनी तंग गलियों में रहते हैं, ये भी तो इंसान हैं जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर हम फिर भी खुश नहीं होते कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमें ये चाहिए। तो मैं अपने बेटे को सिर्फ इसीलिए साथ लेके गई कि वो देखे और उसको पता चले कि ज़िंदगी ऐसे भी गुज़रती है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हम जो है पहुंच गए हैं और मुसब को देखें सख्त टेंशन में बड़ा, और ये देखें बड़ा मुसब टेंशन में है और झुक झुक के देख रहे हैं कि ये क्या है। मैंने कहा ये भी स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, देखें अब ये सीढ़ियाँ, इधर से ऊपर कोई रहता है और ये मतलब इतनी छोटी गली है ना कि इसमें एक बाइक भी पता नहीं कैसे ये अंदर गुजार, ये देखें बिल्कुल इतनी सी इसकी चौड़ाई है। और मुसब जो है वो मेरे साथ सख्त टेंशन में इधर देख रहा है उधर देख रहा है। मैंने से कहा कि देखा है हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। देखो ये लोग भी तो रह रहे हैं ना, ये भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते होंगे। इन लोगों में भी बड़े बड़े नमाजी परहेज़गार लोग इन गलियों में भी रहते हैं, जो इस हाल में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और ये इन्होंने कपड़े भी बाहर डाले हुए हैं, और ये देखें बिल्कुल चौड़ाई भी गली की कोई नहीं है, और बीच में तारे हैं, और ये सीढ़ियाँ देखें, मतलब इधर से ऊपर मैं हैरान हूँ लोग अपना सामान कैसे लेके जाते हैं। बहरहाल ये लोग फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ये हमारी आंटी का घर, और ये देखें छोटा सा इनका पुराना सा घर है, सीढ़ियाँ टूटी फूटी, और मगर साफ़ इतना है कि मतलब अगर मैं आपको सही पता नहीं इस तरह कैप्चर हुआ है कि नहीं, मगर बहुत साफ़ घर था इनका, काफ़ी पुराना। ये कहती है मेरा घर है, घर इनका अपना है, पर कहती है कि काफ़ी पुराना है, और छोटा सा घर है मगर साफ़, बहुत साफ़। ये आपको देख भी सकते हैं, लगता है वो कहीं अंदर है, कोई बड़ी खामोशी है, कोई नज़र नहीं आ रहा। आंटी, उनको हम चीज़ें वगैरह दे के अब मैं और मुसब जो है वो घर वापस जा रहे हैं। और देखिए इस गली में काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी छोटी सी गली है। आंटी से भी मैं आपको मिलवाती, मगर वो थोड़ा पर्दा करती हैं, इसलिए मैंने अच्छा नहीं समझा कि मैं उनको सामने लाती। इससे फिर मुसब कहता आज तो हम घर जाके बर्गर बनाएंगे। मैंने कहा चलो, सुपर स्टोर था वहाँ से मैंने कहा मैं ले लूँ बर्गर पैटी वगैरह। फिर वहाँ से मैंने बर्गर बन लिए, क्योंकि फिर मैंने इनको कहा कि बर्गर पैटी को रहने दो, घर में शामी कबाब पड़े हुए, मैं उसके साथ आपको बहुत अच्छा सा सिंपल सा बर्गर बना दूँगी, वो मज़े का भी होगा। मैं अभी जो मार्केट गई थी, जो आंटी के घर भी गई थी उनको कपड़े भी देने, तो मैं ये मार्केट से लेकर आई हूँ बर्गर बन, क्योंकि आज बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको है कि हम ना बर्गर बनाते हैं, तो बर्गर बन लेकर आई हूँ मैं, और साथ में अपने लिए ये बिस्किट लेके आई हूँ। ये जनाब ये जो बिस्किट हैं ये ऑल टाइम फेवरेट मेरे बिस्किट हैं, और इन 20 ईयर्स से ये बिस्किट खा रहे हैं। और जब मैंने ये बिस्किट लेने स्टार्ट किए थे तो उस टाइम ये बिस्किट जो थे ये 20 रुपीज़ का होता था, और अब जो है ये है अब ये 50 रुपीज़ के हैं, और उस टाइम ये जो थे ये 20 रुपीज़ के थे, और मुझे ये बहुत पसंद है। इसके अंदर से 4 स्लाइसेस निकलते हैं बड़े मज़े के। खैर ये तो हमारे बिस्किट है, और ये हम बनाएंगे आज बर्गर, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम बर्गर कैसे बनाएंगे बर्गर के। और बर्गर जो हैं वो मैं दूसरे से नहीं बना रही, मेरे पास घर में ही पड़े हुए थे शामी कबाब, जो आप घर में आम यूज़ में बनाते हैं। ये शामी कबाब थे, इनको मैं फ्राई करूँगी, और फिर मैं उसके अंदर डालूँगी मेयोनेज़, केचप, उसके बाद क्या कहते हैं जो सलाद का पत्ता हो गया, और सॉस, और बस क्योंकि चीज़ भी ख़त्म है तो बच्चे तो इसी में खुश हो जाएंगे। और साथ जनाब ये मैंने आलू पड़े हुए थे घर में, और ये मैंने आलू भी जो हैं काटे हैं, हम साथ बनाएंगे, इनको मैं बना के दूँगी चिप्स, और ये होंगे बिस्किट, तो सॉरी चिप्स और बर्गर, और ये तो बड़ा इंजॉय करेंगे। ये हो जाएगी इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रीट। फ्राई हो चुके हैं। अब जब तक मेरे कबाब फ्राई हो रहे हैं मैं अपने चिप्स की जो है वो तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। ऑयल मैंने चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। अब ये जो चिप्स हैं इसके अंदर मैं डालूँगी मैदा, चावल का आटा, और कॉर्नफ्लावर, और नमक, और रेड चिली, पेपर और ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से जो है वो बनते हैं चिप्स। तो सबसे पहले मैं इसमें जो डालूँगी वो है मैदा, 1 टेबलस्पून मैदा डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चावल का आटा, सॉरी कॉर्नफ्लावर। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालूँगी। कॉर्नफ्लावर के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा जो है वो आपको आराम से बाज़ार में मिल जाता है, और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है चावल का आटा तो आप ना डालें, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद ब्लैक पेपर, काले मिर्च, ½ टीस्पून, और ये भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद रेड चिली अकॉर्डिंग टू टेस्ट,
आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद इसमें डाल जाएगा नमक, वो भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं वैसे हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब ये ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर हम अपने बर्गर के बन जो है हम उनको इसमें थोड़ा सा सेक लेंगे। जब हमारे बन गए हम अपना बर्गर स्टार्ट करते हैं। बर्गर में मैंने सबसे पहले जो है वो क्या ऐड करना है, मैंने सबसे पहले बर्गर में डालना है मेयोनेज़। और मेयोनेज़ के बाद ये मेरे पास है कनास वालों का 1000 आइलैंड, ये मैं ऐड करूँगी। ये 1000 आइलैंड जो है, अगर तो आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो ये कनास की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स आपको बहुत ईज़िली अवेलेबल है। और अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में नहीं है तो थोड़ा मुश्किल से होगा। उसके बाद मेरे पास है कनास का थाई स्वीट चिली सॉस, ये मैं अपने में डालूँगी, बच्चों का मुझे नहीं पता कि वो डालते हैं कि नहीं। और उसके बाद है ये भी कनास वालों का ही है, सिराचे टोमेटो केचप, ये भी मैं डालूँगी और ये मैं अपने में डालूँगी, सिर्फ अपने में। और इन द एंड टोमेटो केचप, जो कि बहुत ज़रूरी है बर्गर के लिए। ये सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगी। और ये मैंने वेजिटेबल्स काट के रखे हुए हैं। ये प्याज है, ये क्यूकम्बर है, खीरा है, मतलब क्यूकम्बर, ये और ये हमारा बहुत मज़े का सिंपल बर्गर जो है वो रेडी हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट शामी कबाब घर के जो होते हैं और मेयोनेज़ और केचप और जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है। और ये चिप्स, और ये चिप्स देखें इसके ये कितने मज़े के साथ बने हैं, बिल्कुल क्रिस्पी, बहुत मज़े के। ये हमारे बर्गर जो है वो रेडी हो गया और अब हम इससे करेंगे अपना डिनर। बहुत ही मज़ेदार किस्म के आलू के पराठे बन रहे हैं। और सारी रात बारिश होती रही और काफ़ी तेज़ बारिश हुई और सुबह तकरीबन 6 बजे तक ये बारिश रुकी। और 10:30 बजे तक जब मेरे बच्चे उठे तो उन्होंने कहा कि आज तो हम बाज़ार वाले आलू के पराठे खाएंगे। मौसम इतना खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त मौसम था। आलू के पराठे इनके होते हैं बहुत मज़े के, बहुत ही मज़ेदार किस्म के आलू के पराठे होते हैं। और आपको पता है कि जो स्ट्रीट फूड में तो लाहौर बेस्ट है ना, स्ट्रीट फूड तो लाहौर की स्पेशलिटी है। आप लाहौर में आप किसी भी जगह जाएं, स्ट्रीट फूड के लोग बड़े शौकीन हैं लाहौरिये जो हैं। बिलोंग तो हम पिंडी से करते हैं, मगर क्योंकि अब हम रहते लाहौर हैं, लाहौर हमारी सिटी है, इसलिए मेरे बच्चे भी जो हैं वो स्ट्रीट फूड के बड़े शौकीन हैं। और उनको भी बड़ा शौक़ होता है कि आज मौसम अच्छा है, आज आलू के पराठे खाते हैं, आज इस तरह से। तो क्योंकि अब ज़ाहिर है लाहौर में कोई रहता है और लाहौरिये जो हैं वो स्ट्रीट फूड के कितने शौकीन हैं, ये तो लाहौर वाले ही बड़े अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि ये तो स्पेशलिटी है लाहौर की स्ट्रीट फूड जो है। अभी ये हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं। तो मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।